अफगानिस्तान में तालिबान काफी तेजी से पांव पसार रहा है और माना जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लेगा। तालिबान ने अब तक 12 राज्यों की राजधानियों पर कंट्रोल स्थापित कर लिया है। देश के कई प्रांतों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया है, लेकिन 2021 का तालिबान 1990 के दशक के अंत के तालिबान से काफी अलग दिख रहा है। तालिबान की तरफ से जो वीडियो जारी किया जाता है और अलग अलग मीडिया स्रोतों के हवाले से तालिबान को लेकर जो वीडियो फुटेज मिलते हैं, उससे साफ पता चलता है कि तालिबानी नेताओं की वेशभूषा और कार्य करने की शैली में भी परिवर्तन हुआ है। तालिबान के पास अत्याधुनिक हथियार आ गए हैं और उनके पास आधुनिक एसयूवी गाड़ियां आ गई हैं। तालिबान के लड़ाके जो कपड़े पहनते हैं वो नए और काफी हद तक साफ दिखते हैं, जबकि पुराने तालिबान की वेशभूषा भी पुरानी होती थी और उनका रहन सहन भी कबीलों के जैसा होता था। हालांकि देखा जाए तो विचारधारा के स्तर पर तालिबान की सोच अभी भी बहुत हद तक पुराने तालिबान जैसी ही है और महिलाओं को लेकर तालिबान के विचार खतरनाक ही हैं। लेकिन 2021 के तालिबान में 1990 के दशक के तालिबान जैसा पागलपन नहीं दिख रहा है। तालिबान के लड़ाके अब अनुशासित नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और वो आत्मविश्वास से लबरेज दिखते हैं। और वो क्यों नहीं आत्मविश्वास से भरे दिखेंगे? आखिर उनके खजाने में पैसा जो भरा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तालिबान के पास इतना पैसा कहां से आया। 2016 में फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठनों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें तालिबान को 5वां सबसे अमीर आतंकी संगठन बताया गया था। उस वक्त आतंकवादी संगठन ISIS को सबसे अमीर आतंकी संगठन बताया गया था और उसकी संपत्ति करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी। हालांकि ISIS ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और उसे कई देशों में स्थित इस्लामिक चरमपंथी संगठनों से फंड मिला हुआ था और उसके मुखिया अबू बकर अल बगदादी को अमेरिका ने बम से उड़ा दिया था। लेकिन फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में तालिबान का वार्षिक कारोबार करीब $400 मिलियन आंका गया था। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तालिबान के पास पैसे कमाने का मूल स्रोत मादक पदार्थों की तस्करी, सुरक्षा देने के नाम पर वसूली, अलग अलग चरमपंथी संगठनों से मिला दान और उन इलाकों से वसूला गया धन था जहां तालिबान का नियंत्रण था। फोर्ब्स ने 400 मिलियन वार्षिक व्यापार की रिपोर्ट 2016 में जारी की थी और उस वक्त तालिबान काफी कमजोर था और उसके पास कुछ ही छोटे छोटे इलाकों पर नियंत्रण था। लेकिन अब तालिबान का नियंत्रण अफगानिस्तान के कई बड़े और महत्वपूर्ण शहरों पर हो गया है और उसकी संपत्ति में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। रेडियो फ्री यूरोप और रेडियो लिबर्टी ने नाटो की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तालिबान की संपत्ति को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान की संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-20 वित्तीय वर्ष में तालिबान का वार्षिक बजट 1.6 अरब डॉलर था, तो 2016 के फोर्ब्स के आंकड़ों की तुलना में 4 सालों में 400% की बढ़ोतरी हुई। इस रिपोर्ट में लिस्ट बनाकर दिखाया गया है कि तालिबान के पास कहां से इतने पैसे आते हैं और इन पैसों को तालिबान किन मदों में कहां खर्च करता है। नाटो के खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक तालिबान माइनिंग से $464 मिलियन कमाता है, तो मादक पदार्थों की तस्करी से उसे $416 मिलियन की आमदनी होती है। वहीं अलग अलग आतंकवादी संगठनों से तालिबान को $240 मिलियन चंदा मिलता है और तालिबान अलग अलग तरीके से लोगों से करीब $240 मिलियन की उगाही करता है। वहीं जिन इलाकों पर तालिबान का कब्जा है वहां से तालिबान बतौर टैक्स करीब 160 मिलियन वसूलता है, जिसमें प्रोटेक्शन मनी और एक्सटॉर्शन मनी भी शामिल है। वहीं रियल एस्टेट से तालिबान को $80 मिलियन की कमाई होती है। गोपनीय नाटो रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान लीडरशिप एक स्वतंत्र राजनीतिक और सैन्य इकाई बनने के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और इस कोशिश में है कि उसे पैसों के लिए किसी और देश या किसी और संगठन पर मुहताज न होना पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक कई सालों से तालिबान इस कोशिश में है कि पैसों के लिए विदेशी संगठनों और विदेशी देशों, खासकर पाकिस्तान पर निर्भरता कम की जाए। नाटो की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में कथित तौर पर तालिबान को विदेशी स्रोतों से अनुमानित $500 मिलियन मिले थे, जिसे 2020 में तालिबान काफी कम कर चुका है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 2020 में जारी बजट के मुताबिक अफगानिस्तान सरकार का आधिकारिक बजट $5.5 अरब था, जिसमें 2% से कम रक्षा बजट को दिया गया था। हालांकि तालिबान को अफगानिस्तान की सीमा पर खदेड़ कर रखने में ज्यादातर पैसा अमेरिका खर्च कर रहा था। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अफगानिस्तान सरकार ने रक्षा बजट पर पैसे खर्च नहीं किए हैं, जिसकी वजह से आज की स्थिति पूरी तरह से बदली हुई है और तालिबान को रोकने में अफगानिस्तान सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। अमेरिका दावा करता है कि उसने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में सैनिकों को ट्रेनिंग और हथियार देने में करीब $1 ट्रिलियन खर्च किए हैं।
जिसमें तालिबान से लड़ना भी शामिल है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को अभी तक पूरा खाली नहीं किया है और उससे पहले ही तालिबान द्वारा काबुल को घेर लिया जाना अमेरिका की मजबूती पर सवाल खड़े करता है। व्यापारिक नजरिए से देखा जाए तो तालिबान ने लगातार तरक्की की है और उसने पैसों का स्रोत बनाए रखा है और उसी की बदौलत आज का तालिबान काफी बदला नजर आता है और उसने अपनी विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बातचीत शुरू की है, क्योंकि तालिबान अब जानने लगा है कि अगर उसे वैश्विक मंच पर रहना है तो उसे बातचीत करनी होगी और उसे अगर अपने संगठन को जिंदा रखना है तो पैसे कमाने के अलग अलग स्रोतों के बारे में सोचना होगा।